चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी, ठीक है ना। जो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज है वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत हम इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत बहुत ही सिंप्लीफाइड इसको ओपन करके मतलब बहुत ही डीप हम पढ़ेंगे इसको। तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। जैसे आप एलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हो, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? जो आप ये पढ़ते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप। इस टाइप की जो आइडेंटिटी पढ़ते हो, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन टाइप की आइडेंटिटीज को हम क्या कहते हैं? एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। या पर ए और बी, ठीक है, या एक्स वाई या जो भी लेटर आता है उसकी जगह यहां पर क्या आएगा बताइए? यहां पर क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बात ये ध्यान रखने के लिए, ये एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें जो वर्ड आ रहा है आइडेंटिटीज, तो एलजेब्रिक मतलब वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, वो बता रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, ये बता रहा है। लेकिन आइडेंटिटीज का मतलब ये है उसमें आने वाला जो वेरिएबल होता है वो सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, सभी वैल्यू के लिए। मतलब ये है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो, वो जरूरी नहीं है कि a और b की कुछ स्पेशल वैल्यू होंगी। a और b की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो ये क्या होंगी? वेरीफाई होंगी, सेटिस्फाई करेंगी। LHS इक्वल टू RHS, मतलब इसका ये है, ठीक है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगी आपकी क्लास 10th में 3 आइडेंटिटी हैं, ओनली 3। बट हम उसको यूज कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, उसमें कैसे आप थोड़ा सा तोड़फोड़ कर सकते हो, ठीक है ना, उसको और सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हो, वो चीज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखाऊंगा, उसको और किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद उनका प्रूफ है, आपकी क्लास 10th में उसका सिलेबस में भी है उनका प्रूफ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ। इनका प्रूफ भी देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं, और एग्जाम में भी आता है, क्लियर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्लियर। तो वीडियो पसंद आए लास्ट तक तो लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है, फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। तो न्यू वीडियो आती रहेंगी तो आपको पता चलता रहेगा, क्लियर। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटी है, मैं इनको लिख रहा हूं, उनको कैसे और यूज कर सकते हैं वो भी बताता हूं। तो पहली आपकी आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू होंगी फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, एंगल, ये क्या है? एंगल है आपका, ठीक है। इसके कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे इन आइडेंटिटी में जो एंगल रहेगा वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलवेज वैल्यू की क्या रहती है? 1 रहती है। मतलब साइन कोई भी एंगल है, साइन ऑफ एंगल थीटा जो भी है, उसकी वैल्यू का स्क्वायर करें और कॉस स्क्वायर करें तो इन दोनों का प्लस हमेशा क्या होता है? 1 होता है, इज ऑलवेज 1 होता है। आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे, 30 40 45 65 कुछ भी वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। दूसरी देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। दूसरी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी की तरह तीसरी आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस टेन की जगह क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कॉट, और सेक की जगह क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी थोड़ी अलग है और ये दोनों सेम है, बस टेन की जगह कॉट करना है, सेक की जगह कोसेक। मतलब इनके आप कुछ भी देखोगे ना, कुछ भी है ना सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो आपको ध्यान ये रखना है टेन की जगह कॉट आ सकता है, सेक की जगह कोसेक आ सकता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। मतलब कभी कहीं जगह साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए, आपको इन दोनों का प्लस मिल जाए तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन, वैल्यू 1। आपको एंगल की वैल्यू पता हो या नहीं पता हो, मतलब साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं है, बस इस तरीके का मिल जाए। अब इसके अलावा क्या आ सकता है वो सुनो। और अगर मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू की जरूरत है तो उसकी क्या लिख सकता हूं 1, और कॉस स्क्वायर थीटा जाए कैसे हो जाएगा माइनस का, तो एक मैं ये लिख सकता हूं। इसी प्रकार हम क्या लिखते हैं सिमिलरली, बेसिकली देखो आपको ध्यान रखना है इन दोनों स्क्वायर का प्लस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही मैं कॉस को लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होगी। ठीक, चलिए मैं लाइट हटाता हूं और बहुत और लगती है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, ठीक, मतलब क्या हुआ समझो इसको अच्छे से, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इक्वल टू 1 रखना है। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के टर्म में चाहिए, स्क्वायर में चलेगा, इसमें सब कुछ क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह रखना है तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो बताइए क्या होगा। अब चलिए ठीक है, अब मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिल गया, तो मैं ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या कर लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन एक वैल्यू निकाली, कैसे देखो, टेन स्क्वायर थीटा वहां जाए कैसा हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा यहां पर 1। ठीक है कि नहीं। अब एक और देख लेते हैं, देखो एक तो टर्म हो गया अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब टेन स्क्वायर में भी निकाल लेते हैं, अगर मान लो मुझे टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, बताइए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली 3 याद रखनी है बस। ठीक है, कौन सी प्रयोग कब होगी, कौन सी यूज कब होगी वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मैं इसके सिर्फ फॉर्म लिखा रहा हूं कि किस किस फॉर्म में चेंज हो सकता है। आपको सिर्फ एक याद रखनी है, ये तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, देखो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ऐसे यहां पर सेक की ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर, मेन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
ये 3 ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप एक बार इनको थोड़ा सा रिवीजन करोगे, लिख के देखोगे, और पक्की तभी होती हैं जब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। याद आपको क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन में देखते वक्त ध्यान रखना है कि इसको और क्या कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में कैसे आएगा तोड़ मोड़ के आप बताता हूं आपको। देखो अब थोड़ा सा ये देखो, इसको मैं सिंपल करता हूं। जैसे मैं लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखना क्वेश्चन में कैसे आता तोड़ मोड़ करके, तो मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऐसे आ जाता है। अगर आपको कभी ऐसे दिखाई दे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इसको इस फॉर्म में लिखोगे। ऐसे इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब जैसे मैंने साइन स्क्वायर को कॉस में इस तरीके से चेंज किया है, ऐसे ही आप कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, पहली समझ में आ गई। दूसरी देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या ले सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये है इन आइडेंटिटी में जब स्क्वायर आ रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। बस मैं यही बताना चाहता हूं मेनली आपको। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना है। मतलब इस तरीके से यूज होगा। देखो दिख रहा है ना, मैंने आपको बता भी दिया कि क्वेश्चन में किस तरीके आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 कर सकते हैं 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मान लो इस तरीके से लिखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा समझा दिया आप, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये 3 आइडेंटिटी मेनली ध्यान रखनी है। ये आपको मेनली ध्यान रखनी है। उसके बाद हम इनको देखेंगे, क्वेश्चन होंगे तो और भी याद हो जाएंगे अच्छे से। बस आप एक बार इनको जब क्वेश्चन में कराऊं तो ये याद रखना बस, फिर यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलिए तो इतना कर देते हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों का प्रूफ। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज का प्रूफ देखेंगे कि इनको प्रूफ करते कैसे हैं, ये आइडेंटिटी आती कैसे है और प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पहले नोट कीजिए आइडेंटिटी को, फिर मैं कराता हूं। चलिए अब जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनका हम प्रूफ देखेंगे, इनको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये आए कैसे हैं। ठीक है, तो एक तरह से इनका डेरिवेशन कह सकते हैं इनको। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसका नाम लेता हूं बी ए सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें मैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम सब काम करेंगे। ठीक है, जो थीटा है इसके, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बात एक ही है, लेकिन करने का तरीका हम एक ही रखेंगे। कैसे? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां लिखेंगे लेट ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। क्लियर? ठीक है, तो बी पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा। जो एक्यूट एंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल। क्लियर? एक्यूट एंगल हम थीटा सपोज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। देखो जैसे फर्स्ट प्रूफ करना है तो उसमें क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब दोनों के अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम क्या है, क्या होगा, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
मतलब अगर आपको प्रूफ वन करने के लिए आए, दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आए, या तीसरी आए, यहां तक आपको सेम कॉमन लिखना सब में। अब डिपेंड करता है कौन सी प्रूफ करनी है। तो देखो क्या चेंज होगा। अगर मान लो आपको फर्स्ट प्रूफ करनी है तो मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूं यहां पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर डाल देता हूं यहां पर, ठीक है, फर्स्ट प्रूफ करेंगे हम, फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैं फर्स्ट प्रूफ करता हूं। तो इसमें दोनों में क्या आता है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर है। साइन और कॉस के अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेनियस। तो हम हाइपोटेनियस स्क्वायर का क्या दे देंगे, डिवाइड। हाइपोटेनियस क्या है इसमें, एसी, तो एसी स्क्वायर का इसमें क्या दे दूंगा मैं, डिवाइड। टेन और सेक में क्या आता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इन दोनों के अपॉन में क्या आता है, बेस, तो बेस क्या है अपना, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे। कॉट में और सेक में क्या आता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का क्या दे देंगे, डिवाइड, क्योंकि स्क्वायर लेकर आना है, ठीक है कि नहीं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे, तो उसके में दोनों अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेनियस, तो मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर का क्या दे दूंगा, डिवाइड। तो क्या देंगे, डिवाइडिंग AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में मैं AC स्क्वायर का क्या दे दूंगा, डिवाइड। तो कैसे देंगे, देखो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। तो ये तो कट ही जाएगा। ये क्या होगा आपका, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, ये क्या होगा, BC अपॉन AC होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहां पर ये देखेंगे कि AB अपॉन AC क्या है, BC अपॉन AC क्या है। तो AB अपॉन AB लिखेंगे यहां, हियर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। एंड BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, साइन थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या आएगा, नाउ 1 इक्वल टू AB अपॉन AC क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा स्क्वायर, इसकी ये क्या रखेंगे, साइन थीटा स्क्वायर, क्लियर है। अब बस थोड़ा सा आप आ चुका है, देखो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका। बस थोड़ा सा इस जो प्रूफ करना उसके हिसाब से क्या कर दो आप, अरेंज। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लो हमें सेकंड प्रूफ करना है, तो दोनों के अपॉन में क्या आता है, बेस, दोनों के अपॉन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो दोनों के अपॉन में क्या आता है, बेस, और उसमें बेस क्या है, AB। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां मैंने AC स्क्वायर का डिवाइड दिया था, अब किसका डिवाइड दूंगा, AB स्क्वायर का। तो लिखेंगे डिवाइडिंग AB स्क्वायर, बेस क्या है आपका, बेस क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। तो डिवाइड देते हैं, क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC इसको क्या लिखेंगे अपन, AC अपॉन AB होल स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा, कितना बचेगा 1, प्लस इसको लिखेंगे BC अपॉन AB होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ये देखो आप कि AC अपॉन AB क्या होगा, AC मतलब हाइपोटेनियस, AB बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, सेक। तो इसकी ये क्या लिखेंगे मैं, सेक थीटा। एंड BC अपॉन AB, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। तो नाउ क्या बनता है, AC अपॉन AB की क्या लिख दिया मैंने, सेक थीटा। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस इसकी जगह
टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्रूफ इस टाइप से करना है तो अरेंज कर दो इसको, तो यहाँ क्या लिख देंगे, और इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या आता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में आता है, तो परपेंडिकुलर का डिवाइड दे देंगे। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी, क्या लिखेंगे, चलिए यहां पे मैं डाल देता हूं, ये डिवाइड किया है ना, यहां से आप स्टार्ट कर लो सेकंड नंबर, यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, क्या आएगा, डिवाइडिंग बीसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या देंगे, बीसी स्क्वायर का डिवाइड, तो क्या आएगा, देखो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, देख लो AC अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, देख लो, तो सॉल्व कर लो इसको, ये क्या आएगा, AC अपॉन BC होल स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, AB अपॉन BC होल स्क्वायर प्लस ये तो कट जाएगा, कितना आएगा, 1। ठीक है, अब यहां देखिए जरा आप, AC अपॉन BC क्या है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो इसकी जगह लिखेंगे कोसेक थीटा, एंड AB अपॉन BC, AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट, कॉट थीटा। तो देखते हैं क्या आएगा इसकी जगह, इसकी रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अरेंज कर देते हैं, जिस हिसाब से हमें प्रूफ करना है उस हिसाब से लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा वहां लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत सिंपल है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है और पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी जी है, और इनका प्रूफ तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए आप जरूर इसकी तैयारी करना। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहां से चेंज करना है, ये कॉमनली आपको सभी में लिखना है। कैसे लिखोगे, ये लेट करोगे इसको, ठीक है, लेट करोगे, इसके बाद ये तो प्रूफ स्टार्ट हो गया यहां से, ठीक है ना, ये यहां से स्टार्ट हो गया आपका प्रूफ। ये आप किस में लिखोगे, टू प्रूव में, क्या लिखोगे, ठीक है, ये आप लिखोगे लेट में, दिस इज लेट टू प्रूव एंड प्रूफ। तो जब आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा तो यहां तक कॉमन लिखना है, फर्स्ट वाला पॉइंट लिख देना यहां तक, ठीक है, ओनली। अगर सेकंड पूछा जाता है तो यहां तक तो आपको कॉमन लिखना है और सेकंड से स्टार्ट करना है यहां पर। अगर थर्ड पूछा जाता है तो यहां तक लिखना है, इसके बाद थर्ड यहां तक लिखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इसके एग्जाम्पल हैं 8.4 के एग्जाम्पल हैं वो हम करेंगे। वो कब आएंगे आपको, जब ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद होंगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि उनका सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको रेडी करके आना, सभी 8.1, 2, 3 के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज को करेंगे।